नहीं नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में जीरंड, यानी जीरंड को वर्बल नाउन भी कहते हैं, क्योंकि ये जीरंड जो है नाउन का काम करते हैं किसी सेंटेंस में। और देखते हैं इसमें द वर्ब एंडिंग इन आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी लगाने पर है, या जैसे स्विम, SWIM, स्विम मीन्स होता है तैरना, और उसमें आईएनजी लगा हुआ है तो स्विमिंग, तो स्विमिंग हो गया। तो क्या होगा, ये जीरंड हो गया, यानी वर्ब में आईएनजी लगाने पर यह जीरंड बन जाता है, जीरंड भी बनता है। तो विच फंक्शन एज यानी जिसका काम होता है, यानी जीरंड का क्या काम होता है, जीरंड क्या होगा, ये विच फंक्शन एज ए नाउन, जिसका काम होता है नाउन की तरह, जिसका काम होता है यानी नाउन का काम करता है, ये इज कॉल्ड ए जीरंड और वर्बल नाउन है ना। फिर देखते हैं द वर्ब एंडिंग इन आईएनजी which function as a noun is called a gerund और verbal noun। तो it can be used as a subject, यानी किसी भी सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है, क्योंकि नाउन है, तो नाउन है तो ये सब्जेक्ट का काम करता है। टू ए वर्ब, यानी वर्ब के सब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। एन ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और कम्प्लीमेंट भी हो सकता है। कम्प्लीमेंट यानी पूरक के रूप में, किसी सेंटेंस को पूरक के रूप में भी यह यूज होता है। एंड ए नाउन इन एपोजिशन, एंड ए नाउन इन एपोजिशन, और एपोजिशन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो वर्ब एंडिंग इन आईएनजी यानी जीरंड या वर्बल नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये प्रयोग होता है नाउन के रूप में, है ना, यानी सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के रूप, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और पूरक, एंड ए नाउन इन एपोजिशन, और एपोजिशन के रूप में। एपोजिशन क्या होता है, तो एपोजिशन होता है ए पोजिशन, यानी उसी पोजीशन पर फिर से यूज करना, यानी किसी सेंटेंस में नाउन दोबारा आने पर जो वर्ड आता है और वही काम करता है जो नाउन का होता है ना। फिर इसको सेंटेंस के द्वारा देखते हैं अपोजिशन को। तो इसमें हम देखते हैं जैसे सेंटेंस में देखते हैं क्या होता है ये, जैसे सब्जेक्ट रूप में कैसे काम करता है। आई इंजॉय स्विमिंग, है ना, आई इंजॉय स्विमिंग, यानी मैं स्विमिंग का आनंद लेता हूँ। आई इंजॉय स्विमिंग, मैं स्विमिंग का आनंद लेता हूँ। तो आई यहाँ पे स्विमिंग क्या होता है, तैरना, है ना, तैरना। तो मैं तैरने का आनंद लेता हूँ। आई, इसको छोड़ देते हैं, इंजॉय स्विमिंग को, आई इंजॉय। तो आई इंजॉय का क्या अर्थ हुआ, मैं इंजॉय करता हूँ। आई इंजॉय मतलब मैं आनंदित होता हूँ, या मैं इंजॉय करता हूँ स्विमिंग, मैं स्विमिंग का इंजॉय करता हूँ, है ना, या मैं स्विमिंग को पसंद करता हूँ। आई इंजॉय स्विमिंग। तो स्विमिंग इज एन ऑब्जेक्ट हियर, तो स्विमिंग क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्विमिंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस में। अब यहाँ देखते हैं स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है, यानी अच्छा व्यायाम है। तो स्विमिंग क्या है हियर, स्विमिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस में स्विमिंग क्या है जी, सब्जेक्ट है। तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग एक अच्छा व्यायाम है, एक्सरसाइज है। तो स्विमिंग क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर है, और इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पर है। अब यहाँ देखते हैं माय जॉब इज स्विमिंग, मेरा काम तैरना है ना। तो वर्ब क्या है, इज है, और स्विमिंग क्या है, इसमें
नाउन की तरह यूज हुआ है, जिरंड है, यानी जिरंड को इस तरीके से हम यूज करते हैं, यानी वर्बल नाउन को हम जिरंड कहते हैं, यानी वर्ब में आईएनजी लगाने पर जिरंड बन जाता है, यानी वर्बल नाउन होता है वो, और वो नाउन का काम करता है, और वो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पे, ऑब्जेक्ट के जगह पे, कॉम्प्लीमेंट के जगह पे, है ना, और ऑब्जेक्ट के जगह पे और एपोजिशन के जगह पे यूज होता है ना। तो माई जॉब इज स्विमिंग, तो हेयर स्विमिंग इज ए कम्प्लीमेंट, यहाँ पे इस सेंटेंस के कम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। अब आगे देखते हैं, माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, यानी मेरा दोस्त तैरने का शौकीन है ना। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना, यानी अधिक पसंद करना। हेयर स्विमिंग इज द ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, तो फॉन्ड ऑफ, यानी ये फॉन्ड ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। अब क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है ये, है ना। तो माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, तो ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी ये जो प्रीपोजिशन ऑफ है इसके ऑब्जेक्ट के रूप में भी यहाँ पे काम में आया है। अब देखते हैं, आई सॉ हिम, मैं उन्हें देखा, आई सॉ हिम द स्विमिंग गॉड, है ना, द स्विमिंग गॉड, मैं उन्हें स्विमिंग गॉड की तरह देखा, है ना। तो स्विमिंग गॉड कौन हो, किसके लिए आया है, हिम के लिए आया है। आई सॉ हिम द स्विमिंग गॉड, मैं उन्हें स्विमिंग गॉड के रूप में देखा। तो ये स्विमिंग गॉड जो है, स्विमिंग गॉड तैरने वाले, स्विमिंग गॉड यानी तैरने वाली देवता के रूप में किसको देखा, उसको। तो यानी हिम जो प्रोनाउन है इसका उसी के हिम के लिए ही स्विमिंग गॉड यूज हुआ है। स्विमिंग गॉड कौन है, हिम, यानी वह, है ना। आई सॉ हिम द स्विमिंग गॉड मूविंग स्विफ्टली, यानी तेजी से, है ना, जाते हुए, मूविंग स्विफ्टली अक्रॉस द डीप एंड फास्ट करेंट, यानी गहरे और तेज धारा में पार करते हुए देवता के रूप में उसे देखा, ठीक है। तो यहाँ पे एपोजिशन के रूप में यूज हुआ, ये स्विमिंग जो है, स्विमिंग गॉड एपोजिशन के यानी हिम के लिए है, और ये स्विमिंग, और ये एपोजिशन के रूप में, किसका एपोजिशन है, ये हिम का अपोजिशन है, हिम के लिए ही स्विमिंग गॉड का प्रयोग हुआ है। यानी ये जो प्रोनाउन है इसका नाउन है ये, और ये इसी के बदले में यूज हुआ है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, एपोजिशन, इसी का पोजीशन ये ले लिया है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, एपोजिशन। तो हेयर स्विमिंग इज एन एपोजिशन टू प्रोनाउन हिम, इट इज ऑब्वियस, है ना, दैट स्विमिंग इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, यानी सब क्या है, यूज्ड एज ए सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के रूप में, ए कॉम्प्लीमेंट ए ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी, एंड एन एपोजिशन टू ए प्रोनाउन, और प्रोनाउन के एपोजिशन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज हमने देखे जो जिरंड जो वर्ब में आईएनजी लगा के बनता है और किस तरीके से सेंटेंस में यूज करते हैं, इसको देखें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।